हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस। जैसा कि हम जानते हैं जेनेटिक्स की डिस्कवरी ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने 19वीं सेंचुरी के अराउंड की थी और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे किया था। ठीक है दोस्तों, ये बात रट लीजिए, याद कर लीजिए जैसे भी तैसे। किस पे किया था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट? गार्डन पी पे, मटर पे किया था। कौन सी मटर? गार्डन पी पे किया था, जिसका बॉटनिकल नाम क्या था? पाइजम सटाइवम। ठीक है, अब इन्होंने गार्डन पी को ही क्यों चुना? इसके 3 रीज़न था। पहला रीज़न ये था कि इसकी आसानी से कई वैरायटीज़ उपलब्ध थी, ठीक, जिनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स स्पेसिफिक थे। जैसे कि कुछ पौधे लंबे थे तो कुछ छोटे थे, किसी का फ्लावर पर्पल था, किसी का फ्लावर वाइट था, मतलब डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव फॉर्म्स के कैरेक्टर्स थे। दूसरा, इनकी प्योर वैरायटीज़ अवेलेबल थी, जो कि केवल और केवल वाइट फ्लावर के प्लांट्स, वाइट फ्लावर्स के ही सीड को जर्मिनेट करते थे। ठीक है, तो प्योर वैरायटीज़ इनकी थी। तीसरा, इसमें आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सकता था। इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन तो होता था, सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से क्यों कराया जा सकता था? क्योंकि इसमें जो मेल पार्ट स्टेमन होता है और फीमेल पार्ट कार्पेल होता है, इसको आसानी से वहाँ से निकाला जा सकता है। अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो दोनों रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, कैसे होता है, बात की बात है। और क्रॉस पॉलिनेशन भी आर्टिफिशियली इसमें पॉसिबल था। मेंडल ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को चूज़ किया। 7 ऐसे कैरेक्टर लिए जिस पे इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। यहाँ पे 2 टर्म आएंगे, एक आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा आएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि नाम से क्लियर है, मोनो मीन्स होता है एक, हाइब्रिड जब किसी एक फीचर को लेके क्रॉस कराया जाए, जैसे कि लंबाई, लंबा पौधा को लेके ही केवल क्रॉस कराया जाए, दैट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब 2 फीचर्स को, टेकिंग 2 फीचर्स, जब 2 फीचर्स को साथ में लेके क्रॉस कराया जाए तो उसे कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है दोस्तों, डाईहाइब्रिड में जैसे कि गोल सीड हो और पीले कलर का सीड हो। ठीक है, तो जब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाए तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। दोस्तों, ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिए थे। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? एक तो हमारा फ्लावर का कलर है, ठीक, जो कि या तो पर्पल होगा या तो वाइट होगा। जो इस साइड वाले हैं मीन्स पर्पल क्या है, डोमिनेंट है, और इधर वाले वाइट वाले क्या है, ये रिसेसिव ट्रेट्स हैं। ये वाइट फ्लावर मीन्स अगर पर्पल फ्लावर होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो वाइट फ्लावर है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। सबसे पहले कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। फ्लावर का कलर, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉट का कलर, पॉट का शेप, फ्लावर की पोजीशन और प्लांट की हाइट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हम इस तरह याद करते हैं। सबसे पहले प्लांट की हाइट, पहला कैरेक्टर हमें याद हो गया कि हाइट को लेके इन्होंने क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट किया था, प्लांट की हाइट। दूसरा देखते हैं फ्लावर का कलर क्या। तो फ्लावर का कलर क्या था, एक फ्लावर का कलर लिया, ठीक, ये 2 कैरेक्टर याद हो गए, प्लांट का हाइट और फ्लावर का कलर। फिर आप बात करते हैं सीड की, तो सीड में सीड का कलर और सीड का शेप, सीड का कलर और सीड का शेप। फिर बात करते हैं पॉट की, तो पॉट का कलर और पॉट का शेप, ठीक। और एक और कैरेक्टर आता है फ्लावर की पोजीशन, वो कैसी है। फ्लावर का कलर इन्होंने पर्पल डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है, सीड का कलर में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, सीड शेप में गोल डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है। पॉट के कलर में देखते हैं तो ग्रीन जो है पॉट की कलर वो डोमिनेंट है और येलो जो है रिसेसिव है। पॉट के शेप में इन्फ्लेटेड डोमिनेटिंग है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन में एक्सिलरी डोमिनेंट है और टर्मिनल क्या है, रिसेसिव है। इसमें कन्फ्यूजन होता है तो ए से याद रखिएगा, ए क्या है, टॉप है, तो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। एक्सिलरी डोमिनेंट है, टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। और प्लांट की हाइट में टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर है। उसके बाद ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जिनके द्वारा हम समझ पाएंगे कि कैसे इन्होंने क्रॉसेस कराए थे। तो जो सबसे पहला केस दिया गया है इसमें, इसके थ्रू समझाया गया है, इन्होंने क्या किया, 2 कैरेक्टर लिए सिंगल, मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एक सिंगल कैरेक्टर को क्या, फ्लावर की पोजीशन को लेके इन्होंने क्रॉस करा रहा है। एक टर्मिनल फ्लावर है, दूसरा एक्सिलरी फ्लावर है।
टर्मिनल फ्लावर डोमिनेंट नहीं है, टर्मिनल फ्लावर क्या है, रिसेसिव है। एक्सिलरी फ्लावर डोमिनेंट है, इसलिए उसको कैपिटल से दिखाया गया और रिसेसिव को स्मॉल से दिखाया गया। जब इन दोनों में क्रॉस हुआ तो जो ऑफस्प्रिंग आई वो कैसी आई, सभी एक्सिलरी फ्लावर वाली आई, जो कि हेटेरोजाइगस था, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसको बोलते हैं F1 हाइब्रिड, इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब फर्स्ट मीन्स होता है पहला, फीलियल जनरेशन का मतलब होता है अ क्रॉस बिटवीन ऑफस्प्रिंग, मीन्स अब इसी में ही क्रॉस कराया जाएगा। और जब ऑफस्प्रिंग में ही क्रॉस हो जाएगा, सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा, तो ये चार चीज़ें पैदा होती हैं। इसको हम लोग ऐसे ना देख के, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इसको चक्कर बोर्ड के थ्रू देखते हैं। ये मैंने एक छोटा सा चक्कर बोर्ड बनाया हुआ है, देखिए ये हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हेटेरोजाइगस एक्सिलरी पोजीशन है, ठीक ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इन दोनों में जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। इसमें देखिए ये जो तीन हैं, ये तीनों क्या हैं, एक्सिलरी फ्लावर है ना, मीन्स ये तीनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं। क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए को डोमिनेट कर जा रहा है, तो ये कैरेक्टर जो है इसका एक्सप्रेस हो रहा है। केवल एक जो ऐसा है वो क्या है, वो रिसेसिव है। इट मीन्स जो इसकी फिनोटिपिक रेशियो आएगा, जो फ्लावर का फिनोटिपिक जो एक्सप्रेस हो रहा है, ये देखिए जो एक्सप्रेशन हो रहा है उसमें तीन ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि कहाँ पे हैं, एक्सिलरी पे हैं, एक्सिस पे हैं, तो एक्सिलरी फ्लावर है। तो ये क्या हुए, तीन ऐसे हैं जो कि एक्सिलरी फ्लावर पे हैं, और एक हमारा ऐसा है जो कि टर्मिनल है, तो इसलिए जो फिनोटिपिक रेशियो हुआ वो क्या हुआ, 3:1 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ लिखा हुआ है दिस काइंड ऑफ रेशियो ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग फॉर टू डिफरेंट ट्रेड अ सिंगल कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड रेशियो, जैसा कि मैंने बताया मोनोहाइब्रिड रेशियो। दिस कंसीडर द फॉलोइंग, फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है, 3 एक्सिलरी और 1 टर्मिनल। अब यहाँ पे एक जीनोटिपिक दिया है, जीनोटिपिक को समझते हैं। जीनोटिपिक मतलब जो जीन लेवल पे जाके हो, ठीक है ना, जीन का फीचर बताया, तो इसमें जीन का फीचर देखेंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। मतलब एक ऐसा है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है और दो ऐसे हैं जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, इसीलिए लिखा गया है 1:1। 1 क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और तीसरा क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। कैपिटल ए, 2 फॉर कैपिटल ए स्मॉल ए और 1 फॉर स्मॉल ए। क्लियर फ्रेंड। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया है, एक लंबे पौधे को लिया है और एक बौने पौधे को लिया है, प्योर टाल, प्योर डॉर्फ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक। इनकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो क्या होगा, वो हेटेरोजाइगस टाल आएगा, हाइब्रिड टाल जिसको बोलते हैं। देखिए गैमेट का जब ये चक्करबोर्ड बनाया गया तो क्या हुआ, जब चक्करबोर्ड बनाया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों जो हैं कैसी आई, ऐसी आई, हाइब्रिड टाल आई। और जब इनका सेल्फ क्रॉस होगा तो सेल्फ क्रॉस से जब चक्करबोर्ड बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 स्मॉल टी, मतलब क्या हुआ, ये तीन क्या है, टाल हैं, ये क्या है, ड्वार्फ है। ये क्या हुआ, फिनोटिपिक रेशियो। जब इसका जीनोटिपिक रेशियो देंगे तो ये होमोजाइगस टाल में प्योर है और ये हेटेरोजाइगस मतलब हाइब्रिड है 2, और ये क्या है, प्योर है लेकिन ड्वार्फ है। तो 1:1 रेशियो इज द फिनोटिपिक रेशियो, सॉरी जीनोटिपिक रेशियो। ओके, एक थर्ड केस और दिया हुआ है। थर्ड केस में इन्होंने क्या किया है, थर्ड केस में सीड को लेके किया हुआ है, राउंड और रिंकल्ड, सेम वही चीज़ है, कैपिटल और स्मॉल आर। फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल और स्मॉल आर आई, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जब इसका सेल्फ क्रॉस हुआ तो सेम वही हो। ये हुआ हमारा, ये तीन क्या हुए, राउंड आए, और उसमें 3 राउंड में से भी एक क्या है, प्योर है, और दो क्या है, हाइब्रिड है, कैपिटल और स्मॉल आर है, और 1 क्या है, रिंकल्ड है। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हुआ और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड रेशियो से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या रेशियो मिलता है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होता है। कैसे होता है पूरी तरह से समझ गए, ये हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में। फिर बात करते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। अभी तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, डाई हाइब्रिड रेशियो मतलब 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाए। 2 कैरेक्टर इन्होंने क्या चूज़ किया है, राउंड एंड येलो सीड को, सीड का कलर है, ठीक, एक तो राउंड है शेप उसका और कलर क्या है, येलो है, ये दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं। इसका रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिंकल्ड है, गोल ना होके वो क्या है, खुरदुरा टाइप का है, रिंकल्ड है, और सीड का कलर क्या है, ग्रीन है। जब ऐसे कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाता है, राउंड और रिंकल्ड को लेके, तो सबसे पहले उसमें हम लोग निकाल लेंगे
जो भी है ये सारी चीज़ें आपको अगर देखनी हो तो इससे देखते हैं, इससे काफ़ी इजी समझ में आएगा। ये देखिए राउंड येलो ये कैरेक्टर हो गए, रिंकल ग्रीन स्मॉलर 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 स्मॉलर। अब इसमें से एक को लिया जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल वाई स्मॉल और स्मॉल वाई। अब इन दोनों को जब लिया जाएगा, जब क्रॉस होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, कैपिटल और स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल। इसमें क्या है, ये सारे हेट्रोजाइगस हैं, ठीक। कैपिटल और स्मॉल ये एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल आर पे डोमिनेट करे तो राउंड हुआ और ये येलो हुआ, ठीक है। राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो था, ये भी राउंड येलो, लेकिन दोनों में के अंतर क्या है, ये प्योर है और ये हाइब्रिड है, ठीक है। अब जब इसका सेल्फ क्रॉस होगा, तो जब सेल्फ क्रॉस होगा तो इसके 4 गैमेट्स बनेंगे। 4 गैमेट्स कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, तो एक का गैमेट ऐसे बनेगा, ठीक, कैपिटल और कैपिटल वाई। एक का गैमेट ऐसे बनेगा, कैपिटल और स्मॉल वाई। एक इससे बनेगा, स्मॉल और कैपिटल वाई, और एक इससे बनेगा, स्मॉल और स्मॉल वाई। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल और कैपिटल वाई, कैपिटल और स्मॉल वाई, स्मॉल और कैपिटल वाई, स्मॉल और स्मॉल वाई। और सेम यहाँ पे फीमेल के केस में, और जब इसका क्रॉस होगा तो ये आएगा। तो इसका हमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसका हमें याद रख लेना है कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 9331 होता है, जबकि इसका जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो हम अगर समझेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बस इतना ही जानते हैं कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9331, ओके। जिसमें से 9 क्या है, राउंड और येलो है, 3 क्या है, राउंड और ग्रीन है, और 3 क्या है, रिंकल्ड और येलो है, एक क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन है। क्लियर दोस्तों, ये दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। वही है, मोनोहाइब्रिड रेशियो में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 9331 होता है, जीनोटिपिक रेशियो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।